कैसा सच आप कहते हैं कि अगर एक हिंदू का खून बहेगा तो हम 10 मुसलमान का खून बहाएंगे? 2007 का गोरखपुर में कैसे आपके मुंह से मशीन गन से भी ज्यादा आग निकल रही है, आपको सुनवाते हैं। अगर एक हिंदू का खून बहेगा तो एक हिंदू के खून के बदले आने वाले समय में हम प्रशासन से एफआईआर दर्ज नहीं करवाएंगे, बल्कि कम से कम 10 ऐसे लोगों की हत्या उससे करवाएंगे जो लोग सर्वोच्च व्यवस्था में है, जो कानून बनाती है। आप लोगों से कह रहे हैं कि हम एफआईआर दर्ज नहीं करवाएंगे, अगर एक मारेगा तो हम 10 मारेंगे। आप गब्बर सिंह हैं कि हमने प्रशासन से इस बात को अगर एक हिंदू को मारेंगे तो 100 को हम भी मारेंगे। वह जिस प्रकार का व्यवहार करेगा उसका 100 गुना हम लोग करेंगे। यहाँ से ही तो वापस करेंगे, लेकिन कर कौन पाएगा? जिसकी भुजाओं में ताकत हो। मैं एक सन्यासी हूं। अगर हमें शास्त्र का प्रशिक्षण दिया गया तो शास्त्र के साथ साथ शस्त्र का भी। अगर हमारे हाथ में एक हाथ में माला है तो दूसरे हाथ में हम भाला लेकर के भी चलते हैं। कि इस प्रकार के अन्याय का प्रतिकार करना, मुझे लगता है जब कानून और व्यवस्था फेल हो जाती है, जंगल राज हो जाता है, तो जंगल राज का जवाब जैसे को तैसा देने की तैयारी होनी चाहिए। योगी जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं सबका साथ सबका विकास। ऐसे विकास करेंगे लोग के घर जला के उनको मार के? हमने कहा हम पहल नहीं कर रहे हैं, हमने अपने तरीके से नहीं जलाया है। हम कह रहे हैं कोई हमारा जलाएगा तो ये निश्चिंत होकर के नहीं बैठे। आप लोगों को भड़का रहे हैं, उनको हिंसा करने के लिए उकसा रहे हैं, ये कानूनन अपराध है। मैंने ये कहा कि अगर कोई हमारा जलाएगा तो वो सुरक्षित नहीं बैठेगा। हम फिर इस बात की प्रतीक्षा नहीं करेंगे कि प्रशासन आएगा, हमारी बात को सुनेगा और फिर वह अपने तरीके से फैसला लेगा। प्रशासन रोकें अन्याय। मैं फिर कहता हूं ना कि अन्याय किसी के साथ ना हो, लेकिन हम अन्याय सहेंगे भी नहीं। मर्डर के लिए भड़काना, कत्ल के लिए भड़काना, आग लगाने के लिए भड़काना, यह कानूनन अपराध है। ये कंडीशनल है। अगर कोई आपको मारता है, प्रशासन कार्रवाई नहीं करता है, आप हाथ पर हाथ धरे रहे मत बैठिए, उसका प्रतिकार करिए। कानून आपको इस बात की इजाजत भी देता है कि आप आत्मरक्षा के लिए कुछ भी करिए। आप हिंदुत्व की बात इस लेवल तक करते हैं कि 2005 में एटा जिले में 1800 ईसाइयों को आपने कन्वर्ट कराया। मैंने हिंदू बनाया है, परावर्तन है वो, किसी को उससे डरने की आवश्यकता नहीं। और इतना डरते हैं कि आप कह रहे हैं उनके खिलाफ कोई केस नहीं है। केस दर्ज कौन करवाएगा? किसकी हिम्मत है? ऐसा नहीं, आपको लगता है? उन चेहरों को चिन्हित करो, कौन समाज में ऐसे नकारात्मक तत्व हैं। सुधरेंगे अच्छी बात है, और नहीं सुधरेंगे तो स्वाभाविक रूप से उनको जहां की यात्रा करनी होगी वहां की यात्रा भी। तेरा बाप आया। अगर आपको अपराध नहीं करने तो आपके पास में 1 लाख रुपए की रिवॉल्वर क्यों है? 80,000 रुपए की राइफल क्यों है? मेरे पास है ना। मैंने क्या कहा? दहशत फैलाने के लिए। एक सन्यासी होने के नाते हमारे पास दोनों की सन्यास की हमारी जो प्रशिक्षण होता है वो दोनों का होता है। शास्त्र का होता है तो शस्त्र का भी होता है। एक माला जपने का होता है तो भाला चलाने का भी होता है। दोनों को एक साथ लेकर हम लोग चलते हैं, और वह सुरक्षा के नाते, इसलिए हमारे पास है और वो रहेगा भी। तो हमारे जैसे भक्तों की यात्रा है, कोई व्यवधान डालना चाहता है तो उसको तय करना है। अगर वो व्यवधान डालेगा हम उसको गोली से समझाएंगे, व्यवधान डाल करके दंगा कराएगा तो गोली उसको समझा देगी। न्यायालय मेरिट के आधार पर फैसला करे, फैसले को लागू हम करेंगे। और किसी के माई के लाल पे हिम्मत है उत्तर प्रदेश में उपद्रव करके दिखा दे। तेरा बाप आया। भाइयों बहनों, आप देखना आगे आगे होता क्या है। ओबीसी भी एक दिन हनुमान चालीसा का पाठ करता हुआ आपको दिखाई देगा। मैंने प्रयागराज का नाम बदला। लोग कह रहे क्यों नाम बदल दिया? कुछ लोगों ने कहा नाम से क्या होता है, तो मैंने कहा तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारा नाम रावण और दुर्योधन क्यों नहीं रख दिया? आप योगी हैं, आपका तो चेहरा देखते लोगों को शांत हो जाना चाहिए। अब एक तस्वीर मुझे मिली ढूंढते ढूंढते, आप बाघ को, टाइगर को दूध पिला रहे हैं। टाइगर जैसा साहस जिसमें होगा वही टाइगर को दूध पिला सकता है। पढ़ लिया ना? देखने के बाद सब्सक्राइब जरूर कर देना। सब्सक्राइब करने के बाद बेल का जो आइकन है उसको भी दबा देना।
धन्यवाद।